हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना, आप सबकी टैरो का रीडर। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के इवनिंग थॉट्स एंड इवनिंग एनर्जी। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो। अगर ये वीडियो आपसे ज़रा भी रेजोनेट करता है या फिर ज़रा भी आपको मोटिवेट करता है, तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है एंड मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आती हूँ। एंड आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके एंड गाइस, ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, जर्नल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। ओके, जब भी मैं कार्ड शफल करूँ तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा एंड प्रेयर करिएगा कि आज की रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट करे एंड आपको इससे मैसेजेस मिले एंड प्रॉपर आपको गाइडेंस मिले। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल किसी भी एज ग्रुप के लिए रीडिंग है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। आइए देखते हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड, एंजल्स प्लीज गाइड करें मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इवनिंग थॉट्स एंड इवनिंग एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इवनिंग थॉट्स एंड इवनिंग एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। आपके पार्टनर के इवनिंग थॉट्स एंड इवनिंग एनर्जी क्या कहते हैं। लेट्स सी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ कप्स, death card, the high priest, two of pentacle, six of wand, the sun, king of cup, the magician एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है सेवन ऑफ कप। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ एनर्जी की। आपके पार्टनर जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। ओके, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। इसका मुझे स्ट्रांगली आ रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी जो हमारे पास आई है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको वो कहना चाहते हैं या फिर आपको वो बताना चाहते हैं चीज़ों को, कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हो सकते हैं ना, एक काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं या फिर इनका ना एक ओहदा बड़ा, या फिर वो बिज़नेस कर रहे होंगे या फिर जॉब भी कर रहे होंगे, तो एक बड़ी पोस्ट पे जॉब होगा उनका कहीं न कहीं, ठीक है। फाइनेंशियल जो उनकी कंडीशन है वो काफ़ी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, काफ़ी फुलफिल्ड दिख रहे हैं वो मुझे फाइनेंशियली। ओके, एंड फैमिली जो है उनका वो काफ़ी अच्छा, ये फिर सब सॉर्टेड दिख रहा है मुझे उनकी फैमिली में एंड उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखी जाए तो, ठीक है। एंड आपके लिए जो एनर्जी कह रही है ना उनकी, आपके लिए जो एनर्जी कह रही है वो काफ़ी, देखो आप दोनों के बीच में प्यार बहुत था, ठीक है। कहीं न कहीं ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मैरिज के लिए कमिटमेंट भी किए गए हों। आपके पार्टनर के साइड से ही मुझे कमिटमेंट दिख रहा है कि उन्होंने आपको कमिट किया हो मैरिज के लिए, शादी के लिए, ठीक है। एंड ये भी चांसेस हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप दोनों का रोका हुआ हो या फिर एंगेजमेंट हुआ हो या फिर नहीं भी हुआ हो, तो ऑल में ऑलमोस्ट वहां तक बात पहुंच ही गई थी, ऐसा भी हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं तो छोटा मोटा कोई गेट टुगेदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस हुआ होगा, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके जो पार्टनर है ना आपके लिए काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं, उनके मन में जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, सेम वही फीलिंग्स मुझे यहाँ पे अभी भी दिख रही है। एंड यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि आपके साइड से कहीं ना कहीं कनेक्शन ख़त्म हो गया, बंद हो गया, क्यों। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो रीज़न हो सकते हैं,
नो कांटेक्ट के या फिर बात ना करने के आप दोनों के बीच में हो सकता है कि स्ट्रांगली कोई ना कोई पर्सन आ गया हो या फिर इन्फ्लुएंस हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे या तो मुझे ना इन्फ्लुएंस करने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे कम दिख रही है, इन्फ्लुएंस करने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को या फिर आपके पर्सन को किसी ने बोला हो कि वो आपके लिए सही नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी ऐसा बोला हो कि आपका और उनका फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहोगे, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ। क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, सो हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ने भड़काया हो, ऐसा स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। एंड इसी वजह से, क्योंकि ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी हमारे पास आई थी वो 7 ऑफ कप का एनर्जी आया था। सो इसी वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज हो गए। पहले तो वो आपके लिए काफ़ी सॉर्टेड थे, काफ़ी चीज़ें सही थी, बट फिर वो आपके लिए स्टक हो गए एंड कन्फ्यूज़न वाला ज़ोन आ गया एक कि क्या करना है, ठीक है? यही बात कहीं न कहीं इसी बात को लेके, क्योंकि आपको पहले प्रॉमिसेस किए गए थे बड़े-बड़े, आपको बड़े-बड़े सपने दिखाए गए थे, बट अचानक से वो चीज़ें ख़त्म हो गई, अचानक से वो चीज़ें कंप्लीट हो गई, नो कॉन्टैक्ट हो गया। सो आपकी तरफ से भी जो एनर्जी आ गई, एकदम डेथ वाली एनर्जी आ गई कि आप, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा मुझे जो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो। एंड आपको एक सही गलत का या फिर आप जो है गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हो, कहीं न कहीं ऐसा आपका एनर्जी दिख रहा है। जो गलत है सो गलत है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी आपका है। एंड बहुत एक आप स्ट्रांग दिख रहे हो अपने डिसीजंस को, एक बार आप सोच लेते हो या फिर जो डिसीजन लेते हो उस डिसीजन पे आप जो है एकदम स्टिल रहते हो, कहीं ना कहीं ऐसा आपका एनर्जी दिख रहा है। एंड जब ऐसी चीजें आपके पार्टनर की साइड से हुई तो आप स्टार्टिंग में तो आप बहुत ज्यादा हिल गए, आप एकदम परेशान हो गए आपका, बट उसके बाद ये जो सिचुएशन आई उस सिचुएशन से आप और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए, और भी आपके कंफ्यूजन जो थे आपको लाइफ को लेके, पर्सन को लेके, पार्टनर को लेके, आपके कंफ्यूजन और ज़्यादा क्लियर हो गए। आपके कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गए। एंड अभी अभी आप जिस एनर्जी में हैं, काफ़ी क्लियर एनर्जी में है, काफ़ी क्लियर है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको किस साइड जाना है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। बट आपके जहाँ तक आप दोनों का नो कांटेक्ट का रीज़न रहा होगा ना, रीज़न जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे यही दिख रहा है कि एक तो इन्फ्लुएंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, इन्फ्लुएंस किया गया आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को। एंड साथ में जो इन्फ्लुएंस करने वाला पर्सन था वो मेल एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही है। एंड जो इन्फ्लुएंस करने वाला जो पर्सन, मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है? एंड इन्फ्लुएंस करने वाला पर्सन जो था वो आपके पार्टनर के साथ, ये मान लीजिए शायद काम में या फिर जो भी उनका बिजनेस जॉब कुछ भी होगा, काम में वो उनके साथ देते होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? एंड उनको जो बोला गया आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर को बोला गया, जो बताया गया, वो इस तरीके से उनके सामने चीज़ें रखी गई, इस तरीके से उनको चीज़ें बताई गई कि आप जो सोच रहे हो उस पर्सन के साथ आप लाइफ या फ्यूचर, वो उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। एंड उनको कंफ्यूज कर दिया, एंड कंफ्यूजन की वजह से वो स्टेक हो गए, एंड आपका भी फिर ईगो हर्ट हो गया, आपको भी चीज़ें फिर बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो ना कि आपको एकदम क्लैरिटी चाहिए, यस तो यस, नो तो नो। अनडिसाइडेड वाले जोन में आप ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हो, आपको पसंद नहीं है वो चीज़, शायद ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? हम और एनर्जीज देखने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या आता है, व्हाट एल्स, और क्या एनर्जीज आती हैं, लेट्स सी। यहाँ पे आया है द एम्परर, आपके पार्टनर की एनर्जी में 6 ऑफ कप का कार्ड आया है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास आया है द एम्परर्स का कार्ड आया है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए तो 5 ऑफ कप का आया है, ओके। सो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की दिख रही है मुझे, ठीक है, स्ट्रांगली। एंड यहाँ पे भी देखो, आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो पर्सन है, उनको गिल्ट तो है, उनको है उनके मन में कि यस, कि उन्होंने आपको खो दिया है, ऐसी चीजें उनके मन में है। एंड कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप के साथ ये एनर्जी आ रही है कि वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 6 ऑफ द कप में सोलमेट की ही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। द एम्परर की एनर्जी में देखा जाए यहाँ पे, सो जब
उनको ये चीज़ें बताई गई या फिर बोली गई, तो उनके मन में ना एक अजीब तरीके सा एटीट्यूड बोलो या फिर एक अजीब तरीके सा ईगो बोलो या फिर ऐसी चीज़ें आ गई कि वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं आपके पार्टनर, जैसे कि हमने शुरू में भी देखा फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके पार्टनर की। सो उसकी वजह से थोड़ा-सा ईगो या फिर थोड़ी-सी ऐसी चीज़ें भी आ गई, ठीक है? एंड साथ में वो कहीं न कहीं देखो शादी तो आपसे करना चाहते थे एंड शादी करने के मन में उनको अभी भी है। अभी भी कहीं न कहीं वो आपको कमिटमेंट देना चाहते थे या फिर जो उन्होंने कमिटमेंट आपको दिया उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। सो यहाँ पे आ रहा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी के साथ यहाँ पे आ रहा है कि येस वो आपको अभी भी प्यार करते हैं, आपको अभी भी चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड और 3 ऑफ कप की एनर्जी के साथ चीज़ें आ रही थी कि येस वो आपसे दोबारा से आपसे बात करना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में दोबारा आओ या फिर वो चाहते हैं कि वो आपसे मैरिज करें। बट स्टिल जो चीज़ें आई हमारे पास वो ये है कि यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के पास जो चीज़ें हैं वो तो हैं, बट जो चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं, लाइक आप उनके हाथ में नहीं हो या फिर आप उनकी लाइफ से चले गए हो, वो एकदम डिमोटिवेट, डिप्रेस्ड वाली ज़ोन में चले गए हैं, जहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी यहाँ पे 5 ऑफ कप आई है, यहाँ पे 7 ऑफ कप आई है, ठीक है? यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है, उनको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑप्शंस हैं बट वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी के साथ ये चीज़ें भी आ रही हैं, जो उनके पास चीज़ें हैं, उनमें वो ध्यान नहीं लगा रहे, उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है, वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे ना हमारे पास आपके पार्टनर की एनर्जी जो आई है ना बहुत कन्फ्यूज़न वाली आ रही है, वो फीलिंग्स में आ रहा है डेफ़िनेटली कि वो चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, आपको दोबारा चाहते हैं, बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न एंड डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। सो हम एक बार कार्ड शफल करेंगे देखने के लिए कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, ताकि चीज़ें हमारे पास थोड़ी क्लियर हो जाएँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा है। सो हम देखेंगे आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे देखो बात की जाए नेक्स्ट एक्शन की, सो डेफिनेटली वो आपके पास दोबारा से ऑफर लेके आएंगे, ठीक है? एंड हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो, बहस हो, आर्ग्यूमेंट हो, जो चीज़ें हुई, जो बातें हुई, उसको लेके आप उनको बोलो, फिर वो आपको कुछ बोले, ऐसी चीज़ हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका सोलमेट कनेक्शन है, लव कनेक्शन है, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो आप एक-दूसरे के साथ दोबारा से आपका रिकंसिलिएशन मुझे दिख रहा है, रिकंसाइन मुझे दिख रहा है एंड वेटिंग जो टाइम है आपके पार्टनर जो वेट कर रहे हैं, वो मुझे वेटिंग टाइम खत्म होता हुआ डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। सो ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। ये थी ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की। कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए कि वो स्पेसिफिक क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। यहाँ पे विजन का मैसेज आ रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है? नो मैटर व्हाट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ द लविंग जस्ट यूनिवर्स। ओके, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर एक तरीके से उनका विजन है ये जो वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जॉय का मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, ठीक है? फॉरगिवनेस का मैसेज देना चाहते हैं वो आपको एक तरीके से। फॉरगिवनेस के मैसेज के साथ ये चीज़ भी आ सकती है कि कहीं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कहीं वो आपको माफ़ करना चाहते हैं, इस तरीके का एनर्जी मुझे इस तरीके की स्पेसिफिक मैसेजेस उनकी तरफ से दिख रहे हैं। ओके, सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, राधे राधे।